दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिकल विद सिराज को। पता है कि हमारे इस चैनल पे केवीएस, टीजीटी, पीजीटी एंड एमपीटेड, बीपीएड, एमपीएड या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो सारे यहाँ पे आप लोगों को चैनल पे देखने को मिलेंगे तैयारी करने के लिए। यहाँ हम आपको सिर्फ जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं, बताते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या इसके आंसर्स हैं। जैसे आप देखें, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिया एंड एक्टिन तथा मायोसिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर होगा एक्टिन एंड मायोसिन यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि लाल तंतु से बनी स्लो ट्विच मांसपेशियों उपयुक्त होती हैं शक्ति के लिए, गति के लिए, संतुलन के लिए या फिर सहन शक्ति के लिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सहन शक्ति के लिए स्लो ट्विच मांसपेशियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, पेशीय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो जो हम करें आंसर की, तो आर्किमिडीज हैं, न्यूटन है, अरस्तु हैं, गैलन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, जो कि अरस्तु हैं, पेशीय विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि क्या है, तो किन्सियोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या हमने बताया कि किन्सियोलॉजी के स्टडी को क्या कहा जाता है। जैसे मानव क्रियाओं का विज्ञान या फिर मोटर क्रियाओं का विज्ञान या फिर शारीरिक स्वच्छता का विज्ञान, मानवाकार विज्ञान से। तो हमारा आंसर होगा मानव क्रियाओं का विज्ञान यानी कि किन्सियोलॉजी जो है कि दो वर्ड से मिलकर के बना है, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है केनेसिस। आप यहाँ देख सकते हैं केनेसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गति तथा लोगोस। हमने क्या बताया, दो वर्ड से मिलकर बना है, केनेसिस एंड लोगोस, जो कि केनेसिस का अर्थ होता है कि गति करना और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टडी, ज्ञान अथवा स्टडी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। केनेसियोलॉजी मूलतः व्याख्या गति के अध्ययन से की जाती है यानी कि जो भी मानव है वह मूवमेंट कर रहा है उसकी बात कर रहा है। किन्सियोलॉजी विषय एक संगठित तथा विधिवत ज्ञान का ढांचा है, इसलिए इसे विज्ञान कहा जाता है क्योंकि मानवीय निष्पादन से जुड़ी गतियों के संबंध में इसमें विवेचना की जाती है। संक्षिप्त में इसे कहें तो मानव गति विज्ञान का अध्ययन कहते हैं किसको, किन्सियोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्या है कि गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी के जनक कौन है या किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है अरस्तु, थॉर्नडाइक, गैलन एंड हेनरी। तो हमारा आंसर क्या है, ए, जो कि अरस्तु को गति विज्ञान यानी कि किन्सियोलॉजी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि मांसपेशी किस प्रकार की होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं, अनैच्छिक बोलते हैं, प्रति में से दोनों बोलते हैं यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, अनैच्छिक होंगे यानी कि हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक जो है कि प्रकार की होती हैं। हृदय की मांसपेशियां लगातार फैलती हैं और सिकुड़ती रहती हैं। हमने क्या बताया, हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो लगातार क्या होता है, फैलती और सिकुड़ती रहती है तथा समस्त जीवन के दौरान बिना थकावट यानी कि बिना रेस्ट किए वह लगातार काम करती रहती है, इसलिए इसे अनैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। हृदय को अनैच्छिक मांसपेशियां जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, टेलर्स मसल्स के नाम से किसे जाना जाता है या किसे बुलाया जाता है। तो सार्टोरियस है, डेल्टाइड है या फिर कॉफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग। तो हमारा जो आंसर होगा, सार्टोरियस को टेलर्स मसल्स के नाम से जाना जाता है। टेलर्स मसल्स दूसरा नाम इसका सार्टोरियस होता है। सार्टोरियस मसल शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती हैं। सार्टोरियस मसल पैर के ऊपरी भाग में पाई जाती है। डेल्टाइड मसल्स की अगर हम बात करेंगे, डेल्टाइड मसल्स क्या है, लिफ्टर मसल्स के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, डेल्टाइड मसल्स जो है कि लिफ्टर मसल्स के नाम से जाना
जाता है। डेल्टाइड मसल्स कंधे में कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेल्टाइड मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो कंधे में पाई जाती हैं। गैस्ट्रोनेमियस की अगर बात करें तथा हैमस्ट्रिंग मसल्स में पाई जाती हैं। गैस्ट्रोनेमियस कहाँ पाई जाती हैं, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स में पाई जाती हैं। क्या, गैस्ट्रोनेमियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अगर उसकी हम बात करें तो क्या है क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियों पाई जाती हैं या होती हैं, तो हमारा ऑप्शन है 700, 639, 500 से कम, 600 से कम। तो हमारा जो आंसर होगा 639, लगभग 639 मानव शरीर में कुल मांसपेशियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में छोटी बड़ी लगभग 639 मांसपेशियां होती हैं। इसमें सबसे बड़ी कूल्हे की मांसपेशियां होती हैं जिसे ग्लूटियस के नाम से जाना जाता है। यह जांघ में फैलाने का काम को करती है। कौन से, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे कि ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशियां किसमें स्थित होती हैं, जो कि ऊपर क्वेश्चन में बताया था, सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन सही है। तो जांघ में, बाह में, निचला पैर या हिप में, तो हमारा आंसर क्या होगा, हिप में ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशियां स्थित होता है। ग्लूटियस मैक्सिमस हिप की प्रमुख विस्तारक यानी एक्सटेंसर पेशी है। यह श्रोणि मेखला तथा टांगों की गतियों से संबंधित होता है। ठीक है। और हमारे इस क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे बड़ी मांसपेशियां होती हैं कौन सी, तो सार्टोरियस है, हैमस्ट्रिंग है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, फिर उसके बाद लैटिसिमस डोर्सी है। तो हमारा आंसर होगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है। सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ठीक है। सबसे लंबी टेलर मांसपेशी सार्टोरियस मांसपेशी है, सबसे लंबी की बात करें। फिर लैटिसिमस डोर्सी मांसपेशी पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है। कौन सी, लैटिसिमस डोर्सी मांसपेशी, जो कि पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों तक इसी तरीके की वीडियो को लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।